नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाइक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जादव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, हमने गए वक्त के वीडियो में देखा था वर्ब क्या होता है। वर्ब यानी क्रिया। हमने क्या देखा था अब तक कि एक्शन, किसी भी प्रकार की जो एक्शन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी खाना, पीना, सोना, जाना, यह अनेक प्रकार की जो एक्शन होती है, क्रियाएं होती है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो देखिए, वर्ब सिर्फ एक्शन तक ही सीमित नहीं है, वह और भी कुछ बताता है। तो देखिए, जैसे वह इस सेंटेंस में ही इज अ स्टूडेंट, यानी वह विद्यार्थी है। तो यह कौन है? विद्यार्थी है। विद्यार्थी होने की अवस्था बताता है। तो इज यह भी हो गया मेन वर्ब। जैसे गो यह मेन वर्ब है, वैसे इस सेंटेंस में इज भी मेन वर्ब हुआ। तो यह इज हमें इस लड़के की विद्यार्थी होने की अवस्था बता रहा है, इसीलिए यहां पर इज यह मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। इसके बाद में देखिए वर्ब्स, पोजेशन। पोजेशन यानी अधिकार, यानी मेरे पास है, मेरे पास होने की जो क्रिया है उससे भी हमें वर्ब का पता चलता है। तो यह हैव यानी मेरे पास होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, यह एक क्रिया हुई। तो देखिए, वर्ब सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है। तो यह वर्ब हमें एक्शन के साथ साथ हमारी होने की अवस्था बताता है, उसी प्रकार हमारा अधिकार भी बताता है यह वर्ब। ठीक है। तो देखिए, इसके बाद हमने क्या सीखा था कि सेंटेंस कैसे तैयार होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों से भी सेंटेंस तैयार होते हैं। तो देखिए, यहां पर सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट पहचानना बच्चों बहुत ही आसान होता है। जो शुरू में आता है वह हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा कार्य करता है और वो किसी के ऊपर कार्य करता है। देखिए, यहां पर यह जो कार्य, सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है, इसे हम कहेंगे वर्ब। क्या कहेंगे? मेन वर्ब, वर्ब कहेंगे। इसके बाद में उसने जो कार्य किया है वह किस पर किया है? उसने क्या खाया, मतलब मैंने क्या खाया है? आम खाया है। तो आम के ऊपर मैंने क्या किया? कर्म किया। ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है कर्म। तो मैंने अगर आम खाया है तो आम के ऊपर मैंने क्रिया की है, जो भी ये खाने की क्रिया है मैंने आम पर की है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब सेकेंड वाले सेंटेंस में देखिए बच्चों, पहला वाला तो सब्जेक्ट आया, इसके बाद में यहां पर एम यह मेन वर्ब की भूमिका कर रहा है। अब उसके बाद में आप कहोगे कि यह ऑब्जेक्ट होगा, पर नहीं बच्चों, यहां पर यह मैंगो ऑब्जेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि आई और मैंगो दोनों अलग अलग है। मैं ही मैंगो हूं क्या? नहीं, मैं अलग हूं और मैंगो अलग है, इसीलिए इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। पर इस सेंटेंस में देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं ही विद्यार्थी हूं। ये जो आई है वही यह स्टूडेंट है, इसीलिए इसे हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों भी एक ही होते हैं। देखिए, इस आई के लिए पूरक शब्द क्या है? स्टूडेंट। तो देखिए, इसीलिए इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसके बाद में हमने देखा कि यह जो इज है, देखिए यहां पर यह
मेन वर्ब की भूमिका कर रहा है। तो एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, यह सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की भी भूमिका करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में आई एम, अब यहाँ का जो एम है, यहाँ पर देखिए एम ने मेन वर्ब की भूमिका अदा की है, पर यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्यों इसको हेल्पिंग वर्ब कहेगा? तो देखिए इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का मेन वर्ब नहीं आया है, पर तो यहां पर मेन वर्ब नहीं आया इसीलिए इसे हम मेन वर्ब कहेंगे, पर इस सेंटेंस में गोइंग यह मेन वर्ब है, इसीलिए बच्चों इसे इस एम को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो देखिए इतना तो इसके पहले की वीडियो में हो चुका है। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ब की फैमिली। तो आइए बच्चों, मैं आपका परिचय करवा के देती हूँ वर्ब के फैमिली के साथ। आप ऐसे सोचिए कि जो वर्ब है वह प्रमुख कार्य करने वाला प्रमुख उस व्यक्ति है घर का, या तो ऐसे सोचिए कि वह एक सरनेम है उनका। के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहला है मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब्स यानी क्या? मुख्य क्रिया, उसी को हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यह हुआ इस वर्ब का बड़ा बेटा। ठीक है, अब वर्ब के दूसरे बेटे के बारे में बताती हूं। देखिए वर्ब का जो दूसरा बेटा है वह है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को ही दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। यह हुआ उनका दूसरा बेटा। मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब, इसे हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हम हिंदी में सहायककारी क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब जैसे आई गो टू स्कूल, तो गो यह मेन वर्ब हुआ। ठीक है, तो देखिए यहां पर आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पर ये गो मेन वर्ब हुआ है, तो यहां पर जो एम है यह हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो यही है हेल्पिंग वर्ब। पर कभी कभी यह हेल्पिंग वर्ब, जब कभी मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं होता है, तब इसका जो मेन वर्ब का कार्य है वह हेल्पिंग वर्ब करता है। देखिए कैसे, आई एम अ स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए मेन वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, इसीलिए यहां का एम हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और यहां का एम मेन वर्ब कहलाएगा। अब हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के फैमिली के बारे में जानेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट होते हैं, यानी देखिए दो बच्चे हैं, उनको दो बेटे हैं। देखिए पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब दूसरा बेटा है यानी दूसरा प्रकार है ऑक्सिलरी वर्ब का, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब देखिए इनके भी तीन प्रकार है और इसके दो प्रकार है। अब इसके प्रकार हम लोग देखेंगे, तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, देखिए इसमें आते हैं, देखिए उसके तीन प्रकार है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव एंड वर्ब टू डू। देखिए यहां पर यह इनके पार्ट हुए। इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं, एब्सोल्यूट मॉडल और मार्जिनल मॉडल। अब हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और उनके दो प्रकारों की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेंगे। देखिए मेन वर्ब किसी के काम को बताता है, तो हेल्पिंग वर्ब किसी के होने को बताता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स
ये कुल मिलाकर 25 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसके 12 होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो 13 होते हैं। देखिए यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू। टू बी के बी, एम, इज, आर, वॉज, वर 6 होते हैं। टू हैव के हैव, हैज, हैड 3 होते हैं। उसी तरह टू डू, डू, डज, डिड के 3 होते हैं। यह सभी मिलाकर 12 हो गए। उसी प्रकार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के टोटल 13 वर्ब्स होते हैं। एब्सोल्यूट मॉडल will, would, shall, should, can, could, may, might, must और to, ऐसे यह 10 होते हैं। उसी प्रकार मार्जिनल मॉडल के नीड टू, डेयर टू, यूज टू यह 3 होते हैं। यह कुल मिलाकर 13 होते हैं। इसी प्रकार 12 और 13 मिलाकर 25 कुल मिलाकर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, ये जो भी है यह सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। देखिए किस प्रकार, यहां पर देखिए आई एम अ गर्ल, तो एम यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में दूसरा कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो हमेशा वह हेल्प करता है किसको? मेन वर्ब को। अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य करता है। इसीलिए तो इसका नाम है ना हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर इसने मेन वर्ब का कार्य किया, पर अगर उसका बड़ा भाई यानी मेन वर्ब वहां पे प्रेजेंट होगा तो वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। देखिए यहां पर आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब यहां पर एम है, यह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और यहां का जो गोइंग है यह मेन वर्ब कहलाएगा। तो याद रखना बच्चों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके भी दो पार्ट है। फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट मॉडल और दूसरा मार्जिनल मॉडल। एब्सोल्यूट मॉडल में क्या आता है? देखिए विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड और टू। और यहां पर मार्जिनल मॉडल होता है नीड टू, डेयर, यूज टू। अब देखिए इसका कार्य क्या है कि किसी के होने को बताना, उसी के साथ साथ मेन वर्ब को हेल्प करना। पर ये जो है ना, ये कभी भी मेन वर्ब को हेल्प नहीं करता। यह सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताते हैं। हमारा जो भी भावना है उसको व्यक्त करने का कार्य हमेशा यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करता है, हमारा मूड बताता है वो, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर और दूसरी इसकी पहचान क्या है? यह हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो देखिए यहां पर देखिए आई गो, ठीक है, मतलब मैं गया, मैं गया, मैं गया। अब यहां पर अगर मैंने एब्सोल्यूट मॉडल वर्ब को यूज करना है मुझे, मैंने अगर ऐसे लिखा आई शुड गो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे जाना चाहिए। देखिए शुड का मतलब है चाहिए, तो ये जो एब्सोल्यूट मॉडल है यह हमारी मूड को बताता है कि मुझे जाना चाहिए। यह उसने अपना मूड बताया। देखिए यह है मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले क्या आया है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मॉडल, मॉडल वर्ब,
ठीक है। अब देखिए दूसरा, आई मस्ट गो। यहां भी एक एब्सोल्यूट मॉडल है, वर्ब है। तो ये मस्ट यानी क्या, देखिए इसका भी मतलब चाहिए होता है, पर यह कंपल्सरी, चाहिए ही, मुझे जाना ही चाहिए, इस अर्थ से यहां पर मस्ट यूज करते हैं। तो बच्चों याद रखना, हमें यह और अगली वीडियो में जब इसका स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको एक्सप्लेन और ज्यादा करने वाली हूं। फिलहाल तो इस सेंटेंस से आप समझ लीजिए। दूसरा देखिए, और एक उदाहरण अगर मैं कहूं तो, आई कैन रन। देखिए यहां पर रन यह मेन वर्ब आया है और कैन यह एब्सोल्यूट मॉडल वर्ब आया, एब्सोल्यूट मॉडल वर्ब आया है। ठीक है, तो देखिए कैन यानी मैं दौड़ सकता हूं। अब सिर्फ आई रन लिखा मैंने तो मैं दौड़ी या मैं दौड़ा। अब यहां सकना मतलब हमारी सक्षमता बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी बताते हैं इस वर्ड से। तो यह सभी हमें किसमें सीखना है, अगले वीडियो में जब इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगी तब हमें सीखना है। अब हम देखेंगे मार्जिनल मॉडल। अब मार्जिनल मॉडल में 3 आते हैं, नीड, यूज टू और डेयर। नीड का एक उदाहरण हम देखेंगे। देखिए यहां पर आई नीड मनी, यानी मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर जो नीड आया है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई नीड नॉट टॉक टू हिम। तो यहां पर देखिए, यहां पर नीड यहां पर आया है, पर इसमें देखिए टॉक, टॉक यह मेन वर्ब के रूप में आया है। तो जब इस सेंटेंस में मेन वर्ब आया है तो जाहिर है कि यह नीड क्या कहलाएगा, मार्जिनल मॉडल, मार्जिनल मॉडल वर्ब ये कहलाएगा। बच्चों नीड जो है ना वह मेन वर्ब का भी काम करता है और मार्जिनल मॉडल वर्ब का भी काम करता है। इसी प्रकार डेयर, यूज टू के भी सेंटेंस है, पर वह मैं इसमें नहीं बताऊंगी। इसमें सिर्फ मैंने इसकी पहचान करवाने के लिए एक सेंटेंस आपके लिए लिया है। आज हमने क्या देखा कि वर्ब के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, उनमें से हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के अलग अलग पार्ट्स हमने देखे हैं। तो आज के वीडियो में हमने ऑक्सिलरी वर्ब के पहचान करवा के ली है। इसके आगे जो वीडियो होगा वह होगा मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के फैमिली की मैं पहचान करवा के दूंगी। जब इन दोनों की भी पहचान अच्छी तरह से आपको हो जाएगी तब उन फैमिली मेंबर्स के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो में डिटेल्स में बताया करूंगी। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिएगा और मेरे इस चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज उसे भी कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, उसे भूलना मत। उसी तरह से मेरे इस वीडियो को अधिकतर विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए मुझे सहायता कीजिएगा। धन्यवाद।